बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से बातचीत की और दोहा में हुए इजरायली हमलों की निंदा की। मोदी ने हमले पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए और किसी भी तरह के तनाव बढ़ने से बचना चाहिए। मोदी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से बात की और दोहा में हुए हमलों पर गहरी चिंता जताई। भारत भाईचारे वाले राष्ट्र कतर की संप्रभुता के उल्लंघन की निंदा करता है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, भारत शांति और स्थिरता के पक्ष में दृढ़ता से खड़ा है और आतंकवाद के सभी रूपों और स्वरूपों का विरोध करता है। दोहा में इजरायली हमलों में एक ऐसे इलाके में 6 लोगों की मौत हो गई जहां विदेशी दूतावास और स्कूल मौजूद थे। हमलों के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान में कहा, इजरायल ने इसकी शुरुआत की, इजरायल ने इसे अंजाम दिया और इसकी पूरी जिम्मेदारी इजरायल ही लेता है। कतर ने हमास के राजनीतिक मुख्यालय पर हमले की कड़ी निंदा की। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने इस हमले को सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानकों का खुला उल्लंघन बताया। हमास ने कहा कि उसके 5 सदस्य इस हमले में मारे गए हैं, जिनमें उसके निर्वासित गाजा प्रमुख और शीर्ष वार्ताकार खलील अल हया का बेटा भी शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस हमले पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा, मैं इस पूरे हालात से खुश नहीं हूँ, यह अच्छी स्थिति नहीं है। साथ ही उन्होंने जोड़ा कि वे बुधवार को इस पर विस्तृत बयान देंगे। कतर के प्रधानमंत्री ने हमले को राज्य प्रायोजित आतंकवाद बताते हुए गुस्से में प्रतिक्रिया दी। इसी बीच इजरायल में हाल ही में तेल अवीव की सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी खुले तौर पर सवाल उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार वास्तव में गाजा युद्ध को समाप्त करने और हमास की कैद में बचे लगभग 20 जीवित बंधकों को घर लाने की कोशिश कर रही है या फिर यह सिर्फ औपचारिकता निभा रही है। दरअसल नेतन्याहू की सत्ता काफी हद तक दक्षिणपंथी दलों के समर्थन पर टिकी हुई है। इन दलों में से कुछ का मानना है कि यह एक ऐतिहासिक मौका है जिसमें गाजा के फलस्तीनी इलाकों पर कब्जा कर वहां यहूदी बस्तियां बसाई जा सकती हैं। इजरायल की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन्हीं कारणों से ये दल और अधिक युद्ध छेड़ने और फलस्तीनी घरों व बस्तियों को तबाह करने की मांग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।